हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा होंगे, छठा सेमेस्टर पूरा करके ही दे सकते हैं बैक परीक्षा। सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीएससी, बीकॉम के पहले और दूसरे सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहने वाले छात्रों को छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं देने के बाद ही दोबारा बैक देने का मौका मिलेगा। यानी अगर आपकी पहले या दूसरे सेमेस्टर में बैक रह गई तो वो बैक या तो आपकी उसी मतलब ओड के ओड सेमेस्टर में और इवन की इवन सेमेस्टर में क्लियर हो सकेगी। अगर नहीं हो पाई, यानी अगर बैक का फॉर्म आप लोग नहीं भर पाए या फिर बैक क्लियर नहीं हो पाई, तो फिर छठे सेमेस्टर के बाद में जो स्पेशल बैक के फॉर्म आएंगे तब आपकी बैक क्लियर हो पाएगी। ठीक है, यही यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसे में छात्रों से कहा गया है कि वह परीक्षा फॉर्म भरते वक्त भी इसकी सावधानी बरतें। सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता मितेंद्र कुमार ने बताया कि पाँचवें व पहले सेमेस्टर तथा छठे व दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं एक ही तिथि और एक ही समय पर आयोजित कराई जाती हैं। इसलिए पाँचवें व छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं की बैक में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। पाँचवें और छठे सेमेस्टर तक भी पहले और दूसरे सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहने वाले छात्रों को छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं देने के बाद ही पहले और दूसरे सेमेस्टर की बैक देने का मौका मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी पहले सेमेस्टर में बैक आई तो आप इसको तीसरे सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं। अब अगर ये क्लियर नहीं हो पाई तो आप इसको पाँचवें सेमेस्टर में क्लियर नहीं कर सकते। अब छः सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ही स्पेशल बैक का फॉर्म भर के आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। इसी तरह से दूसरे सेमेस्टर में अगर बैक लग गई है तो चौथे सेमेस्टर में इसका बैक फॉर्म भरेंगे। अगर चौथे सेमेस्टर में बैक किसी वजह से भी क्लियर नहीं हो पाई, यानी आपने अगर बैक का फॉर्म भरा और बैक के पेपर में अगर एब्सेंट हो गए या बैक का फॉर्म ही नहीं भर पाए या फिर ये पेपर आपसे क्लियर नहीं हुआ, तो आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में जो स्पेशल बैक के फॉर्म आएंगे तब जाकर आपकी ये बैक फिर कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, यही आज की लेटेस्ट न्यूज़ बताया जा रहा है। अगर आपकी बैक रह जाती है पहले और दूसरे सेमेस्टर में तो आप छठा सेमेस्टर क्लियर करके बैक भरेंगे। अगर तीसरे सेमेस्टर में बैक आ गई तो आप पाँचवें सेमेस्टर में बैक दे सकते हैं। अगर चौथे सेमेस्टर में बैक है तो फिर छठे सेमेस्टर में बैक दे सकते हैं। और अगर पाँचवें सेमेस्टर में बैक है तो अगली बार जो 1, 3, 5 सेमेस्टर वाले फॉर्म आएंगे विषम सेमेस्टर के, उनके साथ में आप बैक दे सकते हो। और अगर छठे सेमेस्टर में बैक आ गई तो फिर जो 2, 4, 6 सेमेस्टर वाले फॉर्म आते हैं उनके साथ बैक दे सकते हो। तो अगर जो यानी मान लीजिए आपका पहले सेमेस्टर में बैक है तो तीसरे सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम फॉर्म के साथ में पहले सेमेस्टर के बैक के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। अगर ये बैक तीसरे सेमेस्टर के साथ क्लियर नहीं हो पाती है तो फिर छठे सेमेस्टर के बाद में क्लियर होगी। 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में फिर आपकी ये पहले और दूसरे सेमेस्टर की बैक क्लियर हो सकेगी। ये रूल है बीए, बीएससी, बीकॉम ये 3 कोर्सों के लिए, स्पेशली एनईपी वाले 3 कोर्सों के लिए। ठीक है, हाँ, जिनके साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो बैक को लेकर ये रूल है। स्पेशल बैक के जो फॉर्म इस बार आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए हैं। इनका जो रिजल्ट है वो भी जल्द आएगा। रिजल्ट की जानकारी भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। रिजल्ट जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है, आज है आपका 30 अक्टूबर, 15 नवंबर से पहले आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अपडेट आने का इंतज़ार करिए। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशल बैक के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनका जो रिजल्ट है वो 10 से 15 नवंबर के बीच में आ सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।